नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा संधि चल रहा था, उस संधि टॉपिक में हमने स्वर संधि पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि को बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से 5-7 ट्रिक हैं जिसमें आपकी पूरी व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी। उसी ट्रिक के माध्यम से हम संधि को समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलिए आइए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? रूल नंबर फर्स्ट हमारा है, जब संधि शब्द दिया हो, जब संधि शब्द क्या है? दिया हो, शब्द दिया हो और संधि शब्द के आरंभ में, संधि शब्द के आरंभ में आ जाए क्या? जग की स उ त। ये ट्रिक है। ट्रिक बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर ट्रिक अच्छे से नहीं ध्यान दिया और मिस किया तो फिर समझ लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमने क्या कहा? जब संधि शब्द दिया हो और संधि शब्द के आरंभ में आ जाए जग की सौत, और जग की सौत के बाद, जग की सौत के बाद कोई आधा अक्षर आए, कोई आधा अक्षर आए, तो विच्छेद जब करेंगे हम, क्या करेंगे? विच्छेद। विच्छेद करते समय आधे अक्षर को किस में चेंज कर देंगे? त में। किस में चेंज कर देंगे? ट में। नहीं समझ पाए? फिर से समझिए। रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जब संधि शब्द दिया हो और संधि शब्द के आरंभ में जग की स उ त, ये सब एक एक अक्षर हैं। जग आ जाए, स उ त आ जाए, मतलब अगर ये सारे अक्षर आ जाते हैं और इनके तुरंत बाद, इनके बाद क्या रहे? आधा अक्षर। इनके बाद आधा अक्षर रहे तो उस आधे अक्षर को किस में बदलेंगे विच्छेद करते समय? उस आधे अक्षर को विच्छेद करते समय त में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। हमने क्या कहा? जैसे हमने कहा जगत जननी, जगत जननी। अब आप देखिए जगत जननी, इसमें देखिए क्या आया है? जग। अब ये कोई संधि शब्द है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में जग की सौत, क्या? जग की सौत, सऊत। यहाँ पर देखिए जग आया हुआ है और जग के बाद आधा अक्षर आया हुआ है। क्या आया हुआ है? आधा अक्षर, आधा अक्षर। तो जब विच्छेद करेंगे तो इस आधे अक्षर को विच्छेद करते समय इस आधे अक्षर को किस में चेंज कर देंगे? त में। किस में चेंज करेंगे? त में। कोई भी उदाहरण ले लीजिए। अब इसका विच्छेद करना हो तो क्या करेंगे? जगत जननी। कोई भी देखिए, सच्चित। देखिए स आया हुआ है, स, अस के बाद आधा अक्षर, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? सत धन चित। सज्जन, सज्जन। जग की सौत देखिए, जग की सऊत। अब यहाँ देखिए जग का जगत जननी दिखाया, सऊत का सज्जन सच्चित। अब यहाँ पे देखिए स है और यहाँ स के बाद आधा अक्षर और स के बाद आधा अक्षर है, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे? त में। तो क्या हो जाएगा? सत धन जन। उल्लेख, उल्लेख। उ के बाद, उ के बाद आधा अक्षर, तो आधे अक्षर को किस में चेंज करना है? त में, धन लेख। ठीक।
तो पहला रूल हमारा क्या कहा, पहला रूल कहा कि जब संधि शब्द दिया हो और संधि शब्द के आरंभ में जग की सौत आ जाए, क्या आ जाए, जग की सौत आ जाए, तो इन अगर वर्णों के बाद कोई आधा अक्षर आता है तो उस आधे अक्षर को विच्छेद करते समय किस में चेंज करेंगे, त में चेंज करेंगे। समझ में आ गया। आप कोई भी देख लीजिए, उड्डयन देख लीजिए, उज्ज्वल देख लीजिए, उन्मेष देख लीजिए, उन्नयन देख लीजिए, तन्मय देख लीजिए, तट्टिका देख लीजिए, तल्लीन देख लीजिए, कोई भी देखेंगे सब में क्या होगा, यही जग की सौत वाला रूल फॉलो होगा। ठीक, आइए देखते हैं रूल नंबर 2। और देखना हो तो देख लीजिए, उन्मेष देख लीजिए, उन्मेष। अब देखिए उ, जग की सौत में उ भी है, उ आया है, उ के बाद आधा अक्षर, तो जब इसका विच्छेद करेंगे तो उत धन मेष। बहुत ही आसान है। जग की सौत, संधि शब्द के आरंभ में जग की सौत आए और उसके बाद आधा अक्षर आता है तो उस आधे अक्षर को चेंज करेंगे तब में, विच्छेद करते समय बस इतना ही ध्यान देना है। रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 कहता है कि मान लिया संधि शब्द दिया है, जब संधि शब्द दिया है और संधि शब्द जब दिया है और संधि शब्द के मध्य में, किसमें, संधि शब्द के मध्य में, संधि शब्द के मध्य में आ जाए च, आधा च, छ आए तो संधि शब्द के मध्य में क्या आ जाए, आधा च, छ, तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो विच्छेद 2 प्रकार से करेंगे। ठीक, पहला प्रकार क्या होगा, सौत के पहले चछ आए और सौत न आए तब चछ आए। ठीक, आइए जानते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं सौत, अगले पेज में देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सऊत, सौत के बाद चछ, और इधर लिख देते हैं सऊत न आए तब चछ। मतलब ये रूल क्या कह रहा है, रूल को समझिए। रूल कह रहा है कि संधि शब्द के मध्य में, संधि शब्द के मध्य में क्या आना चाहिए, आना चाहिए च, छ। तो इसका 2 रूल बनेगा। पहला रूल ये बनेगा, अगर स उ त, अब इसको आप लोग फ्लो में याद करिए, जग की सऊत, 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 और दूसरा क्या कह रहा है, सऊत न आए। अगर सऊत के बाद चछ आता है और इधर सऊत न आए तब चछ आता है, तो दोनों दशा में क्या होता है कि क्या करते हैं, दोनों दशा में तो क्या करते हैं, इस चछ को हम लोग च को चेंज कर देंगे किसमें, त में। और जब सऊत नहीं आता है उस दशा में ये जो आधा च है इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। संधि शब्द दिया है और मध्य में क्या है, आधा च, छ। अब इस दशा में आपके पास 2 कंडीशन बन रही है। पहली कंडीशन क्या बन रही है कि स उ त, मतलब स हो उ हो त के बाद चछ आता है कि सऊत के न आने पर चछ आता है, मतलब उसमें सऊत रहेगा ही नहीं तब चछ आता है। तो अगर सऊत के बाद चछ आएगा तो यहाँ पे ये जो च है इसका चेंज हो जाएगा किसमें, त में, और इधर जो सऊत नहीं आएगा ऐसी दशा में चछ है तो इस च का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ नोट देने वाली बात ये है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो छ है जब इसको आप उतारेंगे तो अर्थ निकलेगा, लेकिन कहीं कहीं नहीं निकलता है। तो जब अर्थ निकले तब तो सही है, अगर अर्थ नहीं निकलता है तो उस दिशा में छ की जगह क्या कर देंगे, स को लिख देंगे।
छ की जगह क्या करेंगे, स लिख देंगे। आइए दोनों को हम समझाते हैं उदाहरण के माध्यम से। चलिए समझिए। मान लीजिए जैसे उच्छल, उच्छल। अब हमें ये देखना है कि उच्छल कौन सी संधि है। तो हमें पता चल गया उच्छल हमारी व्यंजन संधि है। ठीक, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अब हमें इस उच्छल का करना है विच्छेद। तो हम देख रहे हैं कि उच्छल के मध्य में च छ आया है, आधा च छ, आधा च छ, मतलब कुल मिला के मध्य में च छ आया है। अब हमने छ वाला दो रूल पढ़ा है। क्या रूल है, पहला रूल ये है कि सऊत के बाद छ है या फिर सऊत न आने पर छ है। हमें यही दो रूल पता है, पहला सऊत के बाद छ है या सऊत के न आने पर छ की स्थिति है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सऊत के बाद छ है। तो फिर ट्रिक पे ध्यान दीजिए कि जब सऊत के बाद छ है तो इस च को चेंज करेंगे विच्छेद करते समय, किस में, त में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, त में। आइए देखते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, उ, और चूंकि उ के बाद छ है तो इसे क्या करेंगे, इस च को चेंज कर देंगे किस में, च में, त में। तो ये हो जाएगा त उत धन छल। हमने क्या कहा कि यहाँ पर देखिए जैसे हम छ उतारे तो इस छल का अर्थ निकल रहा है, इस छल का अर्थ निकल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि छ लिखने पर अर्थ नहीं निकलता। ऐसी दशा में छ की जगह हम क्या करेंगे, स कर लेंगे। यही इतना ध्यान देना है। फिर से समझ लिया आपने अच्छे से। आइए और एक देख लीजिए, कोई उच्छ्वास, उच्छ्वास। अब देखिए हमने क्या कहा, सऊत, सऊत के बाद छ, मध्य में छ हो तो इस दशा में आधे च को किस में चेंज करेंगे, आधे त में विच्छेद करते समय। वही चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं, ऊत धन, बचा क्या, श्वास, यह बचा श्वास। तो अब यहाँ पर देखिए क्या श्वास कुछ होता है, श्वास करके कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इस दशा में हम छ की जगह क्या कर लेंगे, श का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, श का प्रयोग करेंगे। तो जब इसका हम देखेंगे क्या, इसका विच्छेद होगा उत्धन श्वास। यही आपका रूल नंबर 2 कहता है। बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत हो रही क्या, रूल हमारा बहुत ही सरल है। रूल क्या है कि संधि शब्द के मध्य में छ आए। छ आने की कंडीशन 2 है, एक सऊत के बाद छ आए, एक में सऊत रहे ही नहीं। तो जब सऊत के बाद छ आएगा तो जो आधा च रहता है ये चेंज हो जाएगा किस में, आधे त में, और छ पूरा लिख जाएगा। कभी कभी छ की कंडीशन क्या होती है कि छ से अर्थ नहीं निकलता है, उस दशा में हम छ को किस में चेंज कर लेंगे, स में। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब आइए दूसरा देखते हैं, अगर सऊत न आए तब हम क्या करेंगे। तो मान लीजिए, उदाहरण लीजिए, उच्छ्वास, सॉरी इसमें तो सऊत आया है। उदाहरण लीजिए वृक्ष छाया। अब देखिए क्या इसमें सऊत आया है, तो इसमें सऊत आपको कहीं दिख रहा है, नहीं है। अब इस वृक्ष छाया में सऊत नहीं है, वृक्ष छाया। अब इसका उदाहरण देखिए, अब इसमें कहीं सऊत है, तो पहली चीज़ सऊत नहीं मिला। तो हमने ये कहा था कि अगर छ आए, सऊत न रहने पर छ आए तो च का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब यहाँ से आप विच्छेद कर लीजिए तो डायरेक्ट वृक्ष धन छाया, कोई दिक्कत, चूँकि यहाँ पे सऊत है नहीं और च आया हुआ है आधा, तो यहाँ पे च का क्या होगा, लोप होगा।
इस दशा में हमारा जो विच्छेद होगा क्या हो जाएगा, विच्छ धन छाया। और देखना हो तो देख लीजिए, आच्छादित, आच्छादित। अब देखिए आच्छादित में सौत आया है क्या, सौत आया है, नहीं आया है, लेकिन आधा छ आया हुआ है। तो जब छ आया हुआ है तो आ, और ये च को लोप कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आ धन छा द ते। ठीक ठीक। फिर इसी तरीके से आप और से उदाहरण देख सकते हैं, जैसे स्वच्छंद, सच्छास्त्र। तो बहुत उदाहरण है, आप व्यंजन संधि को देखकर करिएगा। कहीं कन्फ्यूजन होगा तो उसको कमेंट करिएगा, तो उस कमेंट में हम दूर करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो आप प्रश्न के माध्यम से लिख दीजिएगा प्रश्न, उसमें हम आराम से आपको व्यंजन संधि बताएंगे। आइए आगे रूल नंबर तीसरा। रूल नंबर तीसरा देखिए, रूल नंबर तीसरा क्या कहता है। रूल नंबर तीसरा थोड़ा सा कंडीशनल है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई संधि शब्द दिया गया है, क्या, संधि शब्द दिया गया है। अब संधि शब्द के अंत से, किसके अंत से हमको निकालना है सार्थक शब्द। क्या निकालना है, सार्थक शब्द। और सार्थक शब्द के ठीक पहले, सार्थक शब्द के ठीक पहले क्या हो, वर्ग का तीसरा अक्षर। कौन सा अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर। तो इस दशा में जब हम विच्छेद करेंगे तो उस तीसरे अक्षर का विच्छेद उसी वर्ग के पहले अक्षर में कर देंगे, पहले अक्षर में, उसी वर्ग के पहले अक्षर में। समझिएगा हमने क्या कहा। हमने कहा कि मान लीजिए संधि शब्द दिया है, संधि शब्द मान लीजिए दिया है जगदीश। क्या दिया है, जगदीश। ये आपका संधि शब्द दिया है। अब इसके अंतिम से, इधर से अंतिम इसका यही हुआ, इस अंतिम से हम पहले निकालें क्या, सार्थक शब्द। तो अंतिम से आपका सार्थक शब्द क्या निकला, तो सार्थक शब्द निकलता है यहाँ से क्या, ईश। क्या निकलता है, ईश। यही सार्थक शब्द निकला। और सार्थक शब्द मतलब ईश के बाद देखिए तो वर्ग का कौन सा अक्षर है, वर्ग का तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर। और वर्ग का तीसरा अक्षर है, तब इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करते समय इस तीसरे अक्षर को हम उसी वर्ग के पहले अक्षर में करेंगे। किस में करेंगे, पहले अक्षर में। यहाँ पे देखिए अंतिम से सार्थक शब्द निकला इस के ठीक पूर्व वर्ग का तीसरा अक्षर द है। क्या है, द। अब इस दशा में हम उसी वर्ग के, मतलब द ही वर्ग का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, त में चेंज कर देंगे। तब इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत धन ईश। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत हो। दूसरा देखिए, सदाचार, सदाचार। अब आप देखेंगे कि सदाचार संधि शब्द दिया है, इधर से हमें निकालना है सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द निकला क्या, आचार। क्या निकला, आचार। यही तो निकलेगा सार्थक शब्द। उसके बाद सार्थक शब्द निकल गया आचार, और आचार्य के ठीक पूर्व क्या है, तीसरा अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर द। अब जब विच्छेद करेंगे, विच्छेद करते समय इसको चेंज करेंगे किस में, त में।
तो ये क्या हो जाएगा, सतधन आचार। ठीक। वागीश, वागीश्वरी, दिगंतर, वागजाल, जितने भी आप उदाहरण देखेंगे ये सब इसी ट्रिक पे आधारित हैं। अब वागीश देख लीजिए, वागीश्वरी देख लीजिए, दिगंतर देख लीजिए, वागजाल देख लीजिए, दिग्जल देख लीजिए, मतलब आज़ादी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आज़ादी। अब देखिए यहाँ से सार्थक शब्द निकाला, अंतिम से तो क्या निकला, आदि। अब देखिए सार्थक शब्द के बाद वर्ग का तीसरा अक्षर, और इस वर्ग के तीसरे अक्षर को विच्छेद करते समय किस में चेंज करेंगे, उसी वर्ग के पहले अक्षर में, तो अच धन आदि। यहाँ तक हो गया। ये था हमारा रूल नंबर तीसरा। आइए रूल नंबर चौथा। रूल नंबर चौथा, तो रूल नंबर चौथा क्या कहता है, बहुत समझिएगा, बहुत आसान ट्रिक है, बस एक दो बार वीडियो देखना होगा आपको, बस जहाँ आपने देखा एकदम आसान तरीके से समझ जाएंगे। देखिए मान लीजिए कोई संधि शब्द दिया है, अगर संधि शब्द दिया है और संधि शब्द के मध्य में पांचवा अक्षर हो, कौन सा अक्षर, पांचवा अक्षर। अब पांचवें अक्षर के ठीक पूर्व आधा पांचवा अक्षर हो, आधा पांचवा अक्षर हो, तो इस दशा में जब हम विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करते समय क्या करेंगे, विच्छेद में आधे पांचवें अक्षर को, आधे पांचवें अक्षर को हम चेंज कर देंगे प्रथम अक्षर में। समझिए हमने क्या कहा, हमारा ट्रिक कहा संधि शब्द दिया है और संधि शब्द के बीच में क्या है, बीच में पांचवा अक्षर आया हुआ है, और पांचवा अक्षर के ठीक पहले, पांचवा अक्षर के ठीक पहले आधा पांचवा अक्षर है, तो जब हम विच्छेद करेंगे तो आधे पांचवें अक्षर को प्रथम अक्षर में बदलेंगे। आइए उदाहरण के, जैसे मान लीजिए वांग्मय, उदाहरण के माध्यम से समझिए, वांग्मय। अब देखिए संधि शब्द दिया है और बीच में कौन सा अक्षर है, ये पांचवा अक्षर। ये पांचवें अक्षर के ठीक पूर्व पहले, ठीक पहले कौन सा अक्षर है, आधा पांचवा अक्षर। ठीक। अब देखिए आधा पांचवा अक्षर है, तो जब हम इसका क्या करेंगे, विच्छेद, तो विच्छेद में क्या दशा करेंगे, इस विच्छेद करते समय इसी वर्ग का प्रथम अक्षर, कौन सा अक्षर, प्रथम अक्षर उतार लेंगे, तो इस वर्ग का प्रथम अक्षर क्या हो जाएगा, समझिएगा, वांग्मय है, तो जब विच्छेद करेंगे तो वा, और अंग का पहला अक्षर क्या होगा, क, वाक्मय। कोई दिक्कत, ये चेंज हो गया किसमें, मतलब पांचवें अक्षर के ठीक पहले पांचवा अक्षर है, तो पांचवें अक्षर को उसी वर्ग के पहले अक्षर में चेंज कर देंगे। देखिए तन्मय, पांचवें अक्षर के ठीक पहले पांचवा अक्षर विच्छेद करते समय किस में चेंज करेंगे, उसी वर्ग के पहले अक्षर में, ततधन मय। कोई दिक्कत। जगन्नाथ, जगन्नाथ, पांचवें अक्षर के ठीक पहले आधा पांचवा अक्षर, तो जब इसका हम करेंगे क्या, विच्छेद, तो उसी वर्ग के प्रथम अक्षर में धन नाथ। तो इस तरीके से हमारा हो गया 4 रूल। ठीक है साथियों, एक दो रूल और बाकी हैं, उसको भी समझ लें, फिर हम वीडियो को विराम देंगे। रूल नंबर 5 जो है इसी का अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट का मतलब क्या है कि देखिए, अगर मान लीजिए अब संधि न दे के विच्छेद दिया है, क्या दिया है, विच्छेद, आपके परीक्षा में विच्छेद दिया है, मान लीजिए कोई भी विच्छेद, मान लीजिए वाक्मय,
वाक धन मय। अब ये पूछ रहा है इसका सही शब्द क्या बनेगा, संधि के माध्यम से सही शब्द क्या बना। अब देखिए कि विच्छेद दिया है और विच्छेद में पांचवा अक्षर में यहाँ न म है। क्या है? न और म, ये दशा है। न है या म है, यहाँ पे धन के बाद न रहे या म रहे और पहले वर्ग का प्रथम अक्षर रहे, वर्ग का प्रथम अक्षर। तो जब इसमें हम शब्द बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे वर्ग के पांचवें अक्षर में। कौन से अक्षर में? पांचवें अक्षर में। इसी का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या था कि अगर संधि शब्द दिया है और संधि शब्द के बीच में पांचवा अक्षर और पांचवा अक्षर के ठीक पहले पांचवा अक्षर आता है, तो आधे पांचवा अक्षर आता है, तो आधे पांचवें अक्षर को उसी वर्ग के पहले में चेंज करेंगे। विच्छेद करते समय उसी वर्ग के प्रथम वर्ण में चेंज कर देंगे। और इसमें क्या है कि जस्ट अपोजिट कर दिए, विच्छेद दिया है और विच्छेद में न या म धन के बाद, धन ये धन के चिन्ह के बाद न या म हो, तो ऐसी दशा में हम यहाँ देखेंगे क्या वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो वर्ग का प्रथम अक्षर होने पर वर्ग के पांचवें अक्षर में क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा जब हम संधि शब्द करेंगे। अब जैसे वाक धन मय, एग्जाम्पल क्या था, वाक धन मय। हमने धन के बाद देखा म न म में से है, तो न म में से है, तो हम यहाँ देखिए प्रथम अक्षर है तो मिल गया प्रथम अक्षर है, इसको हम चेंज करेंगे आधे पांचवें अक्षर में, तो क का पांचवा अक्षर ग और पूरा उतार लेंगे वांग में, जस्ट उसका अपोजिट। लेकिन अगर यही न म न रहे, अब इसका दूसरा रूल देखिए, वाक धन इस। अब देखिए यहाँ पर न और म नहीं है, धन के बाद न म नहीं है, धन के बाद न म नहीं होने पे और यहाँ प्रथम अक्षर है, बस दिक्कत क्या है कि यहाँ न म नहीं है और प्रथम अक्षर है धन के पहले, तो इस दशा में इसका चेंज होगा वर्ग के तीसरे अक्षर में। ठीक, वर्ग के तीसरे अक्षर में। समझिए, अगर धन के बाद न म है, क्या है, न या फिर म, और उसके धन के पहले प्रथम अक्षर है, तो जब हम शब्द बनाएंगे तो शब्द बनाते समय प्रथम अक्षर को किस में चेंज कर देंगे, उसी वर्ग के आधे पांचवें अक्षर में। लेकिन न म न रहने पे दूसरा रूल काम करेगा, न म नहीं है तो और सब कुछ प्रथम अक्षर है, धन के पहले प्रथम अक्षर है लेकिन न म नहीं है, तब हम जब शब्द बनाएंगे तो शब्द बनाते समय उस प्रथम अक्षर को उसी वर्ग के थर्ड अक्षर में कर देंगे, तो यहाँ से वाक ध्वनि इसका क्या बन जाएगा, वागीश। क्या बनेगा, वागीश। चूँकि यहाँ न म नहीं था, प्रथम अक्षर धन के पहले है, शब्द बना रहे हैं, तो जब शब्द बनाए, संधि शब्द बनाए, तो इस वर्ग के तीसरा अक्षर क का तीसरा अक्षर ग, तो क्या हो जाएगा, वागीश। दोनों रूल समझ गए? ठीक है, वागीश। ठीक, इतना समझ गए। अब इसी का तीसरा रूल है, मान लिया अभी विच्छेद करते समय धन के ठीक पहले पहला अक्षर है, क्या है, पहला अक्षर है, लेकिन धन के ठीक बाद हर है, तब तो ये जब धन के ठीक पहले पहला अक्षर है तो उसमें हम क्या कहेंगे, इसको बदल देते हैं वर्ग के थर्ड अक्षर में, वर्ग के थर्ड अक्षर में। कब, जब यहाँ पर न या म न रहे, न म न रहने पे इसको चेंज करेंगे किस में, थर्ड अक्षर में। लेकिन इसमें धन के ठीक पहले पहला
अक्षर रहे तो वर्ग का तीसरा अक्षर शब्द बनाते समय हम लोग चेंज किस में करते हैं? थर्ड अक्षर में। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर सीधे ह रहे, पहला अक्षर धन ह, ऐसी दशा में इस पहले अक्षर को चेंज करते हैं। इस पहले अक्षर को देखते हुए इस ह को चेंज करेंगे किसमें? पहले अक्षर के चौथे वर्ण से। पहले अक्षर के, आइए समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अभी हमने लिखा क्या? वाक धन इस, यही लिखा। अब देखिए यहाँ न म है क्या? न है न म है, नहीं है। तो ये चेंज होगा किसमें? थर्ड अक्षर में। तो क्या बना था? वागीस। ये मेरा हुआ था दूसरा रूल। अब देखिए वाकमय, यहाँ न म है। अब ये आधा अक्षर किसमें चेंज होगा? इसी वर्ग के आधे पांचवें अक्षर में। किसमें? आधे पांचवें अक्षर में। अब ये क्या हो गया? वांगमय। ये मेरा था पहला रूल। अब जो इसका तीसरा रूल है, तीसरा रूल ये कह रहा है, मान लीजिए जैसे उत्हार। अब यहाँ पर न तो न म या म है और न ही जो है कोई और वर्ण है। यहाँ पर ये कह दिया गया कि ह का होना जरूरी है। ह का होना क्या है? जरूरी है। अगर ह यहाँ पे आया तो धन के ठीक बाद क्या है? ह आया। तो इस वाले वर्ग का शब्द करते समय इस वाले वर्ग का चौथा अक्षर, तो त का चौथा अक्षर क्या हो जाएगा? ध। इस ह के जगह पे करेंगे। ठीक, समझिए। जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा? उत धन हार। धन के ठीक बाद हार, ह को चेंज कर देंगे किसमें? ध में। कैसे जाना? चूंकि ये जो त है, त का चौथा अक्षर क्या हुआ? त, थ, द, ध। इसका चौथा अक्षर हुआ ध में। तो क्या हो जाएगा? उद्धार। तो ये आपका रूल नंबर थर्ड हुआ। तीनों रूल क्लियर? पहला रूल कह रहा है कि न म, दूसरा रूल कह रहा है कि न म न रहें तब, और तीसरा रूल ये कह रहा है कि धन के ठीक बाद ह अगर रहे तो ह चेंज इनटू यहाँ धन के ठीक पहले के प्रथम अक्षर से, और सॉरी जो यहाँ पे प्रथम रहेगा उसके फोर्थ अक्षर से। समझ में आया? इस तरीके से हमारा व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन संघ। अच्छा, एक और उदाहरण जैसे मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं वाक हरी। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये ह आ गया धन के ठीक बाद, और यहाँ प्रथम अक्षर क्या है? क। तो क का चौथा अक्षर क्या हो जाएगा? घ। अब ह की जगह हमें क्या चेंज करना है? घ। क्यों? क्योंकि ह को ही चेंज कर रहे हैं घ में। तो ये हो जाएगा वाक घर। ठीक, समझ में आया? ये तो चेंज होता ही है, ये थर्ड में हो जाएगा और ह की जगह इसी का चौथा, तो वाक घर। तो इस तरीके से हमारा व्यंजन टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। हमने आपको 3 रूल पांचवें के अंतर्गत बताए। पहला हमने क्या रूल बताया था, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए फिर से। पहला हमने लिया था, अगर वाक धन में, ये विच्छेद से रिलेटेड है। पहला रूल हमारा था न या म रहें, धन के ठीक बाद न म रहने पर, और धन के ठीक पहले अगर प्रथम अक्षर है। कौन सा अक्षर? प्रथम अक्षर। तो इस प्रथम अक्षर को किसमें करेंगे चेंज? व्यंजन संधि शब्द प्राप्त करने के लिए संशब्द। तो इसको चेंज करेंगे
आधे पाँचवें अक्षर में। ठीक, तो इसका आधा पाँचवां अक्षर क्या हो गया? इसका आधा पाँचवां अक्षर क्या मिलेगा आपको? ग। तो ये किस में हो गया? वांग्मय। फिर दूसरा रूल हमारा क्या कहा? दूसरा रूल ये कहा कि अगर मान लीजिए कि न म नहीं है, क्या है? न और म धन के ठीक बाद न म नहीं है लेकिन प्रथम अक्षर है, इस दशा में ये चेंज हो जाएगा थर्ड अक्षर में और क्या बनेगा? वागीस। क को चेंज किया थर्ड अक्षर, तो क का थर्ड अक्षर हुआ ग इस। तीसरा सूत्र हमारा जो है ये कहा रूल कि अगर धन के ठीक बाद हा हो, अब न तो नमक की बात आ रही है और नमक के न रहने की, अब ये आ रहा है कि वर्ग धन के ठीक बाद ह की स्थिति होनी चाहिए। अगर ह है और फिर भी यहाँ प्रथम अक्षर है, तो ये प्रथम अक्षर तो चेंज हो जाएगा किसमें? थर्ड में, और ये ह चेंज होगा इस पहले अक्षर के फोर्थ में, तो इसका हो जाएगा उत, और त का थर्ड अक्षर हुआ द, और ह की जगह त का चौथा अक्षर ध, तो ये चेंज हो जाएगा उद्धार में। ठीक, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा फिर से हम बताएंगे, लेकिन हम आशा और अपेक्षा दोनों करते हैं कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखते ही क्लियर होगा, चूँकि ये ट्रिक है और ट्रिक तभी समझ में आती है जब वीडियो को कई बार देखें। कल आपको हम अंतिम संधि, विषयक संधि को ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।